हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपका जो अध्याय 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और प्रश्न ये है कि जो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की समस्याओं के बारे में पूछा है कि आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे। यानी पूर्वी भारत में क्या था और पश्चिमी भारत में क्या था। राष्ट्र निर्माण जब हो रहा था तो हमने पढ़ा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो इनमें से दोनों में क्या अंतर था। पूर्वी भारत में क्या समस्या थी और पश्चिमी भारत में क्या समस्या थी। तो इसके बारे में अंतर हमें बताने हैं दो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोनों की परिस्थितियां भिन्न थी। पूर्वी भारत की परिस्थितियां अलग थी और पश्चिमी भारत की अलग थी। तो स्वाभाविक है दोनों में अंतर होना तो निश्चित है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। है ना। फिर हम यहाँ पर दो उनके अंदर जो डिफरेंसेस थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। दो जो अंतर बताने हैं, क्योंकि दो ही अंतर उसमें पूछे हैं उन्होंने कि दो मुख्य अंतर क्या थे। है ना। ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है कि दोनों में अंतर था, लेकिन मेन रूप से हमें दो की चर्चा करनी है। तो दो यहाँ पर ये हैं। नंबर 1 तो है पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या थी। पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक व आर्थिक संतुलन की समस्या थी। है ना। दोनों के बीच में क्या था, आर्थिक संतुलन और सांस्कृतिक संतुलन बिठाना था। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। विकास की चुनौती थी। दूसरा जो मुख्य अंतर है इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो अंतर था वो ये था कि पूर्वी क्षेत्र में भाषाई समस्या अधिक थी। ठीक है। और जबकि पश्चिमी क्षेत्र में जातीय व धार्मिक समस्याएं अधिक थीं।
समस्याएं अधिक थी। ठीक है, तो दो जो अंतर थे वो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। बहुत सारी ऐसे तो चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन दो प्रमुख रूप से कि पूर्वी क्षेत्र में, इसको हम इस तरह से लिखा कि दो अंतर निम्नलिखित हैं। तो पहला है कि पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक व आर्थिक संतुलन की समस्या थी, यानी संस्कृति में बहुत भिन्नता थी और आर्थिक असंतुलन भी था। कहीं बहुत अधिक समृद्धि थी तो कहीं बहुत अधिक गरीबी थी। तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना, ये एक समस्या थी पूर्वी क्षेत्र में। और पश्चिमी में क्या थी? विकास की चुनौती थी, यानी पश्चिमी क्षेत्र जो था वो विकास की मांग थी वहां पर, तो वो समस्या थी कैसे विकास वहां पर लाया जाए। इसी प्रकार से दूसरा जो अंतर हम बता सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में भाषाई समस्या अधिक थी। हम जानते हैं पूर्वी क्षेत्र में जो है बंगाल है, तो वहां पर एक तो बंगाली बोली जाती है और उर्दू भी बहुत बोली जाती है, तो भाषाई समस्या थी। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में जातीय और धार्मिक समस्याएं प्रबल थी। तो दोनों में यह अंतर था, दोनों की समस्याएं भिन्न भिन्न थी। इसको और बड़ा अगर हमें करना है तो इन्हीं को और आप डिस्क्राइब कर देंगे कि कौन सी भाषाई आधार पर कैसी समस्याएं और जातीय आधार पर कौन सी या धार्मिक आधार पर कौन सी समस्याएं जो आई, उनको आप बड़ा करके भी इसमें लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि इतना पर्याप्त है, अगर ये 3 नंबर का प्रश्न आता है तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर 4 या 5 का है तो थोड़ा सा और आपको इसी को बड़ा करके लिखना पड़ेगा। मेन दो मुख्य अंतर होगा, इन्हीं दो मुख्य अंतरों को आप नीचे विस्तृत कर लिख सकते हैं। तो आज अभी इतना ही, नेक्स्ट उसमें हम फिर लेकर आएंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते।